Good morning, student. Today we start second lecture of transition element, that is D block element. General characteristic of transition element. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है आपको, इसमें है एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई आपको क्लास 11 में बताया गया है. जो एटॉमिक रेडियाई होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की. फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बना रहा हूँ एक आइटम यहाँ पे, इसकी सेल हो गई. न्यूक्लियस पार्ट है इसका और ये क्या होगी सेल. न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाती है. न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस, दैट इज एटॉमिक रेडियाई. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस नोन एज एटॉमिक रेडियाई. दूसरी चीज हमने क्लास 11 में पढ़ी है, सेकेंड पॉइंट पढ़ा है. जनरली एटॉमिक रेडियाई जो होती है ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन ग्रुप में अगर मूव करोगे किसी भी ग्रुप में, जनरली एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल. ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल. अगर किसी ग्रुप में आप जाते हैं तो जनरली क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में इंक्रीज करती है. एंड लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती, डिक्रीज करती ड्यू टू इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है. ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D एंड 6D 4 सीरीज होती है, जिसमें 6D सीरीज इनकम्प्लीट होती है, इसलिए हमको 3D, 4D एंड 5D के बारे में पढ़ना रहता है. 3D सीरीज के जो मेंबर होते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक होता है. 4D सीरीज के मेंबर हैं यूटेरियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टैक्टिनम, ल्यूथियम, रोडियम, पीडी, सिल्वर एंड कैडमियम. 5D सीरीज के मेंबर जो है कार्बेशियम नहीं होता है. ये 5D से जो स्टार्ट होती है वो हॉफनियम से स्टार्ट होती है. टेंथेनम नहीं होता है यहाँ पे, टेंथेनम को नहीं लिया गया. हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम, रीनियम, ऑस्मियम, रीडियम, प्लेटिनम, एओ एंड मर्क्यूरी. 3D सीरीज एटॉमिक नंबर 21 टू 30 होती है. 4D सीरीज जो होती है 39 टू 48 एटॉमिक नंबर. लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर होता है, जो ये ब्लॉक का एलिमेंट होता है लेंथेनम. ये स्टार्ट होती है 72 टू 80. ईच एंड एवरी सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट. जितनी भी सीरीज हैं 3D, 4D एंड 5D सारी सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं. एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. जिनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है. 3D सीरीज की बात करोगे आप तो 3D सीरीज में स्कैडियम, 3D सीरीज में एलिमेंट होते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 3D एलिमेंट. यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज करती है एट द मिडिल ऑफ सीरीज तक डिक्रीज करती है. फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनकी एटॉमिक रेडियाई नियरली इक्वल होती है एंड देन इंक्रीज करती है, जिंक की ज़्यादा हो जाती है कॉपर से. ऐसा वेरिएशन क्यों होता है इसको आपको सीखना है. यहाँ पे स्कैडियम की एटॉमिक रेडियाई स्कैडियम टू एंड क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज की. मैग्नीज टू कॉपर नियरली इक्वल हुई एंड जिंक, कॉपर टू जिंक में क्या हुई, इंक्रीज कर गई. इसका रीजन ये है, अब इसको 3D सीरीज बार भी बना रहा हूँ मैं. 3D सीरीज के एलिमेंट लिख रहा हूँ. 3D सीरीज स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक सारी डिक्रीज करती है. फॉर एग्जाम्पल में हमने एक एलिमेंट लिया, गैसियस एलिमेंट लाइक स्कैडियम. स्कैडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 21 होता है. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट कोर ऑफ ऑर्गन 3D 1
एंड 4s। स्कैडियम के डी सब सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका डी सब सेल इनकम्प्लीट फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ इसको क्या करेगा? खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगाने की वजह से क्या होती है? कॉन्फिगरेशन D1 टू D5 तक की लाइक साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है स्क्रीनिंग पावर से। स्क्रीनिंग पावर से जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है, कहाँ तक? कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D1 से लेकर 3D5 तक। स्कैडियम की साइज डिक्रीज इसलिए कर रही है। टाइटेनियम की बात करेंगे तो टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लाइक टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 इसका बनाएंगे आप, तो इसके वाइल आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को भी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू मोर देन क्या हो जाएगी? स्क्रीनिंग पावर से। जेड इफेक्टिव की वैल्यू मिडिल ऑफ सीरीज तक, इन 3D सीरीज हो या 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, तीनों सीरीज में मिडिल ऑफ सीरीज तक जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है स्क्रीनिंग पावर से। इसलिए क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। इन मिडिल ऑफ सीरीज की बात करोगे, मिडिल ऑफ सीरीज में आते हैं मैंगनीज, आयरन, निकिल, मैंगनीज एंड आयरन की साइज, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे एलिमेंट मिडिल ऑफ सीरीज के एलिमेंट, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है नियरली इक्वल होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। लाइक आयरन की बात करेंगे, आयरन 26 एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन होगा इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3D6 एंड 4s2। यहाँ पे क्या होता है कि डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, यहाँ चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट होता है, जिससे क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो आप 3D सीरीज की बात करोगे तो 3D सीरीज में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल D1, जब कॉन्फिगरेशन D1 टू D5 रहता है, 3D1 टू 3D5 कॉन्फिगरेशन में साइज डिक्रीज करती है। D6 टू D3D8 साइज नियरली इक्वल होती है एंड देन इंक्रीज करती है। पीरियड में साइज इंक्रीज, जिंक की साइज जो होती है ज़्यादा बड़ी होती है कॉपर से। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक मोर देन कॉपर, तो जिंक में क्या होता है? 3D10 कॉन्फिगरेशन, इसका कॉन्फिगरेशन आप लिखेंगे तो 3D10 एंड 4s2 कॉन्फिगरेशन होता है। कॉपर का कॉन्फिगरेशन होता है 3D10 एंड 4s1 कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे क्या होता है? 3D10 में इलेक्ट्रॉन का मोर रिपल्सन होता है, इसलिए इसकी साइज कॉपर से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मतलब स्क्रीनिंग पावर जिंक में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। जब पूछा था व्हाई जिंक हैज लार्जर साइज एज कंपेयर टू कॉपर, ड्यू टू मोर स्क्रीनिंग पावर इन जिंक एज कंपेयर टू कॉपर। इसी टाइप से अगर आप 4D सीरीज की बात करेंगे तो 4D सीरीज में भी साइज फर्स्ट ऑफ मिडिल सीरीज तक क्या करती है? डिक्रीज करती है, देन रिमेन सेम होती है, देन इंक्रीज करती है। एंड 5D सीरीज में भी ये ट्रेंड होता है। अब बात करेंगे इन ग्रुप बात करेंगे आप। 3D सीरीज के मेंबर हैं
इन ग्रुप 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ग्रुप में क्या होती है, अगर आप मूव कर रहे हैं 3D टू 4D सीरीज में, 3D टू 4D सीरीज में जाएंगे तो साइज इंक्रीज कर जाती है, बट 4D टू 5D सीरीज में जब मूव करते हैं तो साइज जो होती है रिमेन सेम होती है। ऑन मूविंग 3D टू 4D सीरीज साइज इंक्रीजेज, बट ऑन मूविंग फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज साइज रिमेन सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 3D टू 4D सीरीज में साइज इंक्रीज करती है ग्रुप में, 4D टू 5D साइज क्या करती है? रिमेन सेम होती है। इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D सीरीज के मेंबर की 5D सीरीज की नियरली इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल में बात करेंगे आप, जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव नियरली इक्वल एटॉमिक रेडियस हुई। इसमें क्या रीजन है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर 5D मेंबर की एलिमेंट लिया गया लाइक मरकरी, एटॉमिक नंबर 80, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनर्ट कोर ऑफ जेनॉन 4F14, 5D10, 6S2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो F इलेक्ट्रॉन है, F सबसेल है, F सबसेल की पुअर शेडिंग पावर होती है। अगर यहाँ पे आप इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो F इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग होती है। शेडिंग पावर जो होता है सबसे ज़्यादा S में होता है, फिर P में होता है, फिर D में होता है, फिर F में। तो ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन, पुअर शेडिंग होती है इसलिए कम रिपल्सन प्रोड्यूस करते हैं। ये 6S इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे साइज में कोई वेरिएशन नहीं होता है, इसीलिए पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है कि F इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग है, इसलिए न्यूक्लियस जो होता है 6S इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इससे साइज में कोई वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए 4D एंड 5D सीरीज की जो मेंबर होती है इनकी साइज नियरली इक्वल हो जाती है। तो 4D एंड 5D मेंबर की साइज इक्वल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है स्क्रीनिंग पावर की। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल्स एंड टू राइज द मेटल टू पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड। किसी आइसोलेटेड गैसियस आइटम के से उसके बैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज बट नॉट रेगुलरली। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? पहले तो इंक्रीज करती है लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। इसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन D1 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन तक जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वहाँ तक तो आयोनाइजेशन जल्दी इंक्रीज करती है। इसके बाद में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू हो जाता है स्क्रीनिंग पावर से मिडिल ऑफ सीरीज, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगभग नियरली इक्वल होने लगता है और देन डिक्रीज करता है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ N-1d इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट सेल इन पीरियड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। लाइक यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन 3D सीरीज में कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकेल, गोल्ड, कॉपर। यहाँ पे क्या होगी? स्कैडियम टू मैंगनीज। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करती है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है स्क्रीनिंग पावर। मैंगनीज टू कॉपर की बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव नियरली
इक्वल टू होता है स्क्रीनिंग पावर से। फिर यहाँ पे कॉपर जिंक में स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होने लगती है, जेड इफेक्टिव। यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है कॉपर से होए, तो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 4s2 होता है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 होता है। इसके यहाँ पे यस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, कम एनर्जी लगी। या जिंक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, यहाँ से निकालने में एनर्जी क्या लगी, ज़्यादा लगी। देयरफॉर ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके कंपेरिजन में स्टेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे जिंक जो है, जिंक की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती है किससे, कॉपर से। Explanation of ionization enthalpy. In period, as the atomic number increases, the electron on outermost shell are attracted toward the nucleus by greater force. It is due to the increase in the nuclear charge. As the number of n-1 d electron increases, the shielding of outer inner electron more and protect from the being attracted by the nucleus. एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में वेनेडियम या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। होमवर्क, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको दिया गया है कौन सा ऑर्डर सही नहीं, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस बताना। यहाँ पे वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको उसको चेक करना है। थैंक यू।